अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो हमारे एक दोस्त की फरमाइश पे बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है दिमाग की बंदिश और इसकी वजूहात। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज एक और अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो मोहतरम दोस्तों, बाज लोग, हासिद लोग किसी के ऊपर बंदिश लगा देते हैं इस किस्म की कि जिससे उसका दिमाग, उसके सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। किसी का बच्चा नाफरमान बन जाता है, तो किसी का कारोबार तबाह हो जाता है, कोई कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई छोड़ के बैठ जाता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही चेंज हो जाता है। कोई किसी ला हासिल इश्क के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और कोई नेकी के रास्ते पे चलते चलते बुरे कामों में पड़ जाता है। तो इसमें अक्सर देखा गया है कि ये किसी को अजियत देने के लिए उसकी औलाद पे इस किस्म की दिमागी बंदिश लगाई जाती है, ताकि उन लोगों को नीचा दिखाया जा सके कि जिस औलाद पे वो नाज करते हैं, या वो किसी अपने कारोबार पे या पैसे पे या दौलत पे या अपनी जहानत पे नाज करते हैं, तो उनको जो है ये नीचा दिखाने के लिए ऐसी बंदिश करा दी जाती है कि उनका दिमाग बंद हो जाता है और उनकी सोचने समझने की सलाहियत चली जाती है। बाद लोगों की तो ऐसी खतरनाक बंदिश होती है कि वो उल्लू बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत ने अपने शौहर के लिए किसी सिफली आमिल से रुजू किया और उसे शिकायत की कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा नहीं चलता है, अपने माँ बाप बहन भाइयों के कहने पे चलता है, मुझे मारता है, पीटता है। अक्सर औरतों का यही रोना धोना होता है, और देखा जाए तो अक्सर ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, दोनों हाथों से ही बजती है, सॉरी, एक हाथ से नहीं बजती है। तो इसमें ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि कसूर अक्सर औरत का खुद का ही होता है। अपनी सिर्फ जबान की वजह से वो शौहरों से मारे खाती हैं, या शौहरों की नज़रों से गिर जाती हैं, या घर वालों की नज़रों से गिर जाती हैं। बहरहाल वजूहात कोई भी हो, जायज़ या नाजायज़, तो वो औरत एक सिफली आमिल के पास गई। उस सिफली आमिल ने क्या किया, उसे उल्लू की हड्डी जो है पीस कर और उस पर कुछ पढ़कर और कुछ उसके अंदर नापाक चीजें मिलाकर दी, और उसे कहा कि ये अपने शौहर को किसी खाने पीने की चीज में मिलाकर और खिला पिला दो। तो उस औरत ने यही अमल किया। तो उस औरत का शौहर वाकई उल्लू जैसा हो गया, उल्लू वाली खसलतें आ गई। अब बीवी इसको जैसा बोले वो वैसा ही करे। अपनी बीवी के बारे में किसी कोई बुराई सुनने के वो जो है वो रवादार ही नहीं रहा। जो उसके साथ उसकी बीवी की बुराई करता वो उससे लड़ पड़ता। अब उसका साइड रिएक्शन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे अमाल जो होते हैं सिफली अमाल होते हैं, इनका साइड रिएक्शन भी होता है। एक दिन अचानक उसके शौहर को जो है फालिज का अटैक हुआ, और उसका शौहर जो है फालिज की वजह से अपने आधे धड़ से जो है वो माजूर हो गया, यानी बाईं तरफ से माजूर हो गया और लकवा भी हो गया उसे। अब हुआ ये कि माजूर तो वो हो गया, तो अब उसको संभालेगा कौन? संभालना उसी बीवी को पड़ा जिसने ये अमल उस पर कराया था, और वही बीवी के गले वो पड़ गया। और सारी जिंदगी, कई साल जिंदगी के जो है उसे मतलब जो है वो उसका बोलो बराज वगैरह उठाती रही और उसे ही संभालती रही और उसी की खिदमत में गुजर गया। तो ऐसे सिफली अमाल का साइड इफेक्ट भी होता है। जो लोग किसी के लिए बुरा करते हैं तो वो खुद भी नहीं बचते। कहते हैं ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है तो खुद भी उसमें गिरता है एक न एक दिन। तो ऐसा होता है। तो कोशिश करना चाहिए ऐसे अमाल से बचने की। अल्लाह ताला हर मुसलमान को महफूज रखे। तो भाइयों, किसी की सिफली बंदिश कर दी जाती है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसकी सोचने समझने की कुव्वत जो है वो खत्म हो जाती है। फिर आपने देखा होगा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मार मार के माँ बाप थक जाते हैं, पर वो ढीठ बन जाते हैं, उन पे कोई असर नहीं होता है, वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है। और अक्सर ऐसे बच्चे अपना नुकसान करते हैं, घर का नुकसान करते हैं, और लड़ते फिरते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं और आवारा हो जाते हैं। और
आखिरकार उनका एक मुस्तकबिल बिल्कुल कैरियर तबाह हो जाता है। कई माँ बाप तो तंग आके उन्हें पढ़ाई छुड़वा देते हैं कि भाई इसने पढ़ना तो है नहीं, खामखा में इस पे पैसा खर्च करने का क्या फायदा, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तो इसमें अक्सर जो होता है तो बंदिश का अमल दखल होता है। और इस बंदिश की भी दो किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जो कोई हासिद लगाता है, कोई इंसान लगाता है। दूसरी बंदिश होती है जिन्नात की। कई घरों के अंदर ऐसे जिन्नात होते हैं जो शरीर तबीयत के होते हैं, वो भी अक्सर बच्चों की या किसी बड़े की दिमाग की बंदिश लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो बहरहाल बात जितनी करेंगे बात बढ़ती जाएगी। आते हैं इसके हल की तरफ। हल इसका कुछ यूं है कि छोटा हो बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो, मर्द हो औरत हो, सबके लिए मैं आपको मुश्तरका ऐसा हल बताता हूं जो इंशाल्लाह कारगर साबित होगा। और इंशाल्लाह से बहुत जल्दी दिमाग की बंदिश भी खत्म हो जाएगी और जो है इंसान अपने मामूल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उसकी सोचें वापस अपनी लाइन पे सिरात मुस्तकीम की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है 1 तोला हींग। 1 तोला हींग लेनी है आपने, और आधा पाव लोबान लेना है, और आपने 1 छटाक काफूर लेना है। काफूर याद रखें हमेशा वो लें जो पाउडर की तरह होता है काफूर। और ये जो छोटी छोटी सी टिक्कियां बनी होती हैं चाइना की, ये टिक्कियां मतलब ये नकली होता है, ये काफूर नहीं होता है। ये काफूर का टेस्ट होता है काफूर दानेदार, मतलब ऐसा होता है, कुठलियां छोटी छोटी बनी, उन्हें हाथ में पकड़ेंगे मसलेंगे नमक की तरह ही वो जो है वो रेजा रेजा हो जाएगी मतलब। तो वो वाला काफूर लें, अच्छा वाला, और इन सब चीजों को मिलाकर कूट लें। कूटने के बाद इनको बारीक पाउडर बना दें। अब आपने करना यह है कि इसके ऊपर 101 बार आयतल कुर्सी पढ़कर दम करनी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, सिर्फ आयतल कुर्सी 101 बार पढ़नी है और दम करके ये पाउडर रख लेना है। रोजाना दिन में किसी भी टाइम ऐसे मरीज को ये सूंघने के लिए दें। कैसे? एक कोयला लें, जलता हुआ कोयला लेकर, और उसके ऊपर ये थोड़ा सा ये चुटकी उठा के डालें और उसे नाक के करीब करें कि वो सूंघे। कोयला किसी बर्तन में रख लें, स्टील के छोटे से बर्तन में, चूल्हे से जला के गैस के। कोयला जब अंगारा बन जाए तो उसके ऊपर ये पाउडर डालें और धुआं जो कि उसे कहें कि खींचे जल्दी जल्दी नाक से, अपनी आंखें बंद करके खींचे, क्योंकि आंखें खोली होंगी, आंखों में काफूर की ये धुएं की वजह से जो है वो तकलीफ होगी। इसलिए आंखें बंद करके नाक से यूं गहरी सांस ले और फिर उसे हटा दे, जितनी देर तक बर्दाश्त कर सके। फिर गहरी सांस ले, फिर उसे हटा दे। तो ये थोड़ा सा एक चुटकी सूंघे। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप खुद देखेंगे कि उसका जहन भी चलना शुरू हो जाएगा और मस्बत कामों के अंदर उसकी जो है दिलचस्पियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और मनफी काम, तंग करने वाले काम जो होते हैं और मनफी ख्यालात से उसको निजात मिल जाएगी और अपनी राय रास्त पे आना शुरू हो जाएगा। अगर मरीज या बच्चा सूंघने को तैयार नहीं है तो आप ऐसा करें कि जिस वक्त वो सो जाए तो उसके कमरे के अंदर ये थोड़ा सा धुनी जला दें, ताकि कमरे में ये स्मेल हो, वो स्मेल सांस के जरिए उसके नाक में जाए, तो उससे भी इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे YouTube चैनल आमिल इमरान कादरी चिश्ती को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को सब्सक्राइब करें ताकि ये खैर का पैगाम, ये मोहब्बत का पैगाम, ये रूहानियत का पैगाम आम हो सके और आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।